हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रयास गुप्ता क्लासेस। आज हमारा स्टैटिक पीके का एक न्यू टॉपिक है जिसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स अनुच्छेद। जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बनते हैं वो सब हम आज इस वीडियो में करेंगे और ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा? 141, 140, 142, 145। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 141। और अनुच्छेद 140 क्या निर्धारित करता है कि उच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, में अतिरिक्त और कार्यवाही न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिनकी हाई कोर्ट में अतिरिक्त और कार्यवाही न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 142, ये सर्वोच्च न्यायालय के उसके समक्ष लंबित किसी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने वाले आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति देता है। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है ये। और 145, ये भी सुप्रीम कोर्ट के नियमों से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के ये नियमों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? 15, 59, 25, 40। तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 15। हमारे मौलिक फंडामेंटल राइट्स कितने? मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स 6 है। पहला है समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 23 से 24। और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28। और पांचवा संस्कृति, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये 29 से 30 तक है। और छठा संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32। जो अनुच्छेद 15 है वो कौन से अनुच्छेद में, कौन से अधिकार में आता है? समानता के अधिकार में। अनुच्छेद 59 किससे संबंधित है? ये राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तों से। राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 25, ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है। और अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायत के संगठन से है। ग्राम पंचायत के
संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? 371 ग, 371, 371 एफ, 371 ए। तो आंसर हो जाएगा 371, जो सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष जो सिक्किम राज्य है ये 22वें राज्य के रूप में भारत में विलय किया गया था। कब? 1975। ठीक है। और अनुच्छेद 371 ग मतलब सी से कौन कौन से? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इनको विशेष प्रावधान है 371 सी से। अनुच्छेद 371 क्या कहता है कि भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जो भारत में कुछ राज्यों को विशेष प्रावधानों के स्वतंत्रता प्रदान करता है। और 371 ए ये जो नागालैंड राज्य के कुछ विशेष प्रावधानों का करता है। जिससे नागालैंड के राज्य के कुछ विशेष प्रावधान इसमें नागालैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मामलों की विशिष्ट श्रेणियों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकारित है? राष्ट्रपति 144, 145, 142, 143। तो आंसर हो जाएगा 143। ठीक है। जो अनुच्छेद 142 है वो किससे संबंधित है? वो है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और खोज से संबंधित है। अनुच्छेद 145 इन न्यायालयों के नियम से संबंधित है। न्यायालय के नियम। और 144 ये नागरिक और न्यायिक एजेंसियों को नागरिक और न्यायिक एजेंसी को सर्वोच्च न्यायालय के काम में सहयोग करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद 30 किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है? भाषाई और धार्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई, सांस्कृतिक और भाषाई, धार्मिक और संस्कृति। तो आंसर हो जाएगा भाषाई और धार्मिक। अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 को एक अन्य नाम से भी जानते हैं शिक्षा, अधिकारों के चार्टर, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? 143, 50, 144, 74। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। जो संविधान का भाग 4 है डीपीएसपी से संबंधित है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। काम, शिक्षा और सहायता का अधिकार। 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी। 43 से उद्योग में प्रबंधन। 44 समान नागरिक संहिता। याद रखना ये समान नागरिक
संहिता। 45 बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। 46वां SC ST और OBC के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन। 49 स्मारकों और प्रकृति महत्व के स्थानों को। और 50वां जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। और 51वां अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? 16 है, 17 है, 18 है, 15 है। तो आंसर हो जाएगा 16 है। जो 17वां है ये अस्पृश्यता से संबंधित है। अस्पृश्यता से 17वां अनुच्छेद। 18वां अनुच्छेद उपाधियों के अंत से, उपाधियों का अंत। और 15वां जो है ये 5 आधारों पर प्रतिबंध करता है, धर्म पर, नस्ल पर, और किस चीज का प्रतिबंध करता है? भेदभाव का, जाति और लिंग, यह जन्म। इन 5 आधारों पर भेदभाव का प्रतिबंध करता है। ठीक है, और ये चारों के चारों अनुच्छेद जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स, समानता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता? 22 और 23, 20 और 21, 19 और 20, 21 और 22। तो आंसर हो जाएगा 20 और 21। तो अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है कि बिना अपराध किए और कानून का उल्लंघन किए बिना किसी भी नागरिक को बलपूर्वक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और 21 में क्या कहा गया है? किसी भी नागरिक को संविधान में उल्लेखित व्यक्तिगत और स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपातकाल जो है, आपातकाल 359 में, अनुच्छेद 359 में कहा गया है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं। तो याद रखने कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? ये अनुच्छेद 359 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? समान नागरिकों को 6 प्रकार की गारंटी दी गई है, स्वतंत्रता। 22वां मनमानी गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा। और 23वां मनुष्य और अन्य समान प्रकार के जबरन श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? 19, 21, 22, 20। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों की शिक्षा पर अंतिम उपधारा के को 2002 में मौलिक कर्तव्य के एक भाग के रूप में जोड़ा गया था। उसी संशोधन ने संविधान में डैश भी पेश किया, 48 से 21 से 32 से 11। तो आंसर हो जाएगा 21। तो मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? भाग 4 के में जोड़े गए मौलिक कर्तव्य। और ये 42वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन 1976 में भी जोड़े। कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में संबंधित। ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य हैं?
वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। जो अनुच्छेद 21A है वो किससे संबंधित है? ये राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु को, राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना और अनुच्छेद 48 ही जो है पर्यावरण की सुरक्षा 32 से राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता और 11 उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है। तो कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? 338B1 में, 338B1 में कहा गया है। जो ये वाला अनुच्छेद 124 है, इसमें कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित है। और 243Y1 ये वित्त आयोग भी और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति समीक्षा करेगा, राज्यपाल की सिफारिश करेगा। और 243S1 कहा गया है कि 3 लाख या अधिक की आबादी वाले नगर पालिका के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर एक वार्ड बनाया जाएगा। ठीक है, वार्ड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद टेस्ट संविधान में बदलाव लाने की प्रक्रिया बताता है? 351, 342, 368, 374। तो 368 है। बदलाव लाने की प्रक्रिया मतलब संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद से है? वो 368 से संबंधित है। 351 से संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा को प्रसार को बढ़ावा देना। तो संघ के कार्य के बारे में है, और कौन सा कार्य है कि हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देना। और 342 अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, और 374 संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में कहा गया है कि राज्य भारत के पूर्व क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 से संबंधित। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों से संबंधित है। अनुच्छेद 42 काम की उचित मानवीय स्थिति से संबंधित है, और 40 ग्राम पंचायत के संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 72 डैश से संबंधित है, राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाली भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार होगा? 234 से 167B, 345, 350B। तो आंसर जो जाएगा 350B। ठीक है, 345 किससे संबंधित है? राज्य की आधिकारिक भाषाओं से, राज्य की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है? तो किस से कर सकते हैं? 351, 348, 352, 350। तो 352 से कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्त वर्ष में वार्षिक वित्त विवरण संसद में प्रस्तुत किया जाता है? 156, 112, 234, 134। तो आंसर हो जाएगा, वैसे वित्त विवरण मतलब बजट से संबंधित है, तो 112 से संबंधित है, तो वित्त विवरण। ठीक है, कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, दो भारत का वित्त वर्ष है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 156 किससे संबंधित है? राज्यपाल के कार्यकाल से, राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। 234, जिला न्यायाधीश को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की भर्ती राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। केवल एक जिला न्यायाधीश को छोड़कर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को छोड़कर अन्य जो भर्ती की जाएगी राज्य में, वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और 134, आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्र, आपराधिक मामलों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ऐसे निश्चित व्यक्तियों के नागरिकता से अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर चुके हैं? 7, 6, 8, 9। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 6। जो नागरिकता संबंधित है वो भारत के संविधान के भाग कौन से में है? भाग दूसरे में। अनुच्छेद 5 से 11 बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 5 से 11, जो 5वां अनुच्छेद है वो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के लेकर है। छठा, पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले व्यक्तियों की। और 7वां, पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार से है। 8वां, भारत के बाहर निवासी भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में जो भारत के बाहर रह रहे हैं। और 7वां, जो पाकिस्तान में कुछ प्रवासी के नागरिकता के अधिकार से है। 9वां, जो अपनी इच्छा से किसी विदेश राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। और 10वां, नागरिकता के अधिकारों के निरंतर में। और 11वां जो है संसद द्वारा कानून के माध्यम से नागरिकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? 74, 62, 54, 81। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74। ठीक है, अनुच्छेद 62 जो है राष्ट्रपति पद की रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन कराना। जो राष्ट्रपति का जो पद है यदि खाली है, रिक्त है, उसको निर्वाचन भरने के लिए निर्वाचन कराना। निर्वाचन मतलब वोट करना। अनुच्छेद 54, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनाना। और 81, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के श्रृंगार को परिभाषित करता है। हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के बारे में है ये, लोकसभा के। ठीक है, एक क्वेश्चन है, जो संसद है ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में आता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्त आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। तो आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य ये अनुच्छेद 51 ए से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल 360 से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 से संबंधित है। ठीक है गाइस।